जेके पार्टी के लिए जा रहा होता है और वो बोलता है, वो ना शुगा को बोलता है कि हाँ मैं इस क्लब में जा रहा हूँ तो तुम ना मुझे इस क्लब में मिलो। तो गाइस, हाय गाइस, मैं एक और नए वन शॉट के साथ आपके पास आ गई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करो और ये बहुत अच्छा है। तभी जो ना जेके क्लब में पहुँच जाता है तो वहाँ पे ना बहुत लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत लड़कियाँ होती है वो जो जेके को अपने पास बुला रही होती है। बट जेके ना सबको इग्नोर करता है क्योंकि वो जेके ना एक बदतमीज़ और वो बिगड़ैल किस्म का लड़का है, ठीक है, जिसके मॉम डैड उससे बहुत तंग आ चुके हैं, उसको सुधारने के लिए सब कुछ कर चुके हैं बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तभी शुगा जेके का बेस्ट फ्रेंड है और जो शुगा उसकी गर्लफ्रेंड है ते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तभी शुगा कहता है, जेके तू आ गया? और बेबी मैं तो कितना वेट कर रहा था, तू कब से क्या कर रहा है तू? हाँ। तभी जो ते बोलती है, जेके कितनी बार बोला ऐसी जगह नहीं आने का क्योंकि यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ना यहाँ पे नहीं आना है क्योंकि तुझे पता है तुम तो लड़के हो, मैं तो लड़की हूँ, मुझे घर वाले डांटते हैं और मैं रोज़ रोज़ बहाने नहीं लगा सकती। तभी जेके बोलता है, तुम हमारे ग्रुप में रहना चाहती हो ते? हाँ, तुम्हारी दोस्त हो तो दोस्त हमेशा अपने दोस्त के साथ हमेशा खड़ा रहता है चाहे जहाँ भी हो, ठीक है, चलो हम इंजॉय करते हैं। तभी जेके ना ड्रिंक वगैरह करने लग पड़ता है। तभी जो जेके के पास ना एक लड़की आती है और ना वो जेके को बोलती है, हाय बेबी कैसे हो तुम? और ना ते उस लड़की को देख रही होती है। तभी ना जेके ना वो उसके पास जाता है। तभी ना जेके बोलता है, हाय बेबी तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, मतलब तुम अकेली हो? तभी ना जेके उसको मतलब वो ना जेके के पास जाने लगे होते हैं और जेके को किस करने लगे होते हैं। तभी उस लड़की को कोई धक्का देता है और जेके को एक जोर से चांटा मारता है और जेके बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चांटा मारने की? तभी जेमिन आती है, बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? हाँ। तभी जेके बोला, तुम्हें कौन बहन, कौन सी बहन? हाँ, तुम्हारी बहन मेरे पास आई थी ना कि मैं तुम्हारी बहन के पास गया था। तभी जेमिन बोलती है, इसने ड्रिंक की हुई है तो तुमने तो ड्रिंक नहीं की हुई है ना। तभी जेके बोलता है, तुम बकवास बंद करो, ठीक है ना, अगर तुम्हें यही हरकतें करनी थी ना तो तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, अपनी बहन को लाना नहीं चाहिए था। पहले खुद ऐसी हरकतें करोगी और फिर सामने वाले को गलत प्रूफ करोगी, है ना। वैसे भी तुम जैसी लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। कितने पैसे चाहिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम बताओ तुम एक रात का कितना लेती हो बताओ? तभी जिमिन को गुस्सा आता है और जिमिन उसको चांटा मारने लगता है। तभी जेके हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, एक बार जो गलती की है ना वो दोबारा मत करना, ठीक है, वरना इससे मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें जान ले लूँगा तुम्हारी, ठीक है। तभी ना जिमिन बोलती है, हाथ छोड़ मेरा। तभी जेके बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगी? तभी जिमिन बोलती है, सोच लो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम्हारी खैर नहीं होगी। तभी ते है ना वो बोलती है, जेके जाने दे इसको, प्लीज़ जाने दो, हम बहुत प्रॉब्लम फंस जाएंगे। तभी जेके बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तुम्हारा हाथ ना तोड़ दे तो मेरा नाम भी जेके नहीं। तभी जेमिन बोलती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी जेमिन उसको धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर जेके बोलता है, कितनी बदतमीज़ लड़की थी, भगवान करे ये लड़की मुझे कभी ना मिले वरना मैं इस लड़की की जान ले लूँगा। तभी जेके ना ऐसे मतलब वो उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जेके बोलता है, ठीक है मैं अब यहाँ से चले जाऊँगा। तभी जेके भी वहाँ से चला जाता है। अदर साइड जो जेमिन है वो अपनी बहन को ले जाती है, बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वहाँ पे जाने की? कितनी बार बोला कि ऐसी हरकतें मत करो। तभी वो बोलती है, हाँ, तुम मेरे से दूर रहो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, समझे? तुम हाँ मेरे घर में स्टेप सिस्टर हो तुम, ठीक है, मेरे डैड की पत्नी कौन सी औलाद हो तुम, आई डोंट नो। तभी जिमिन बोलते, बकवास बंद करो, ठीक है ना। तभी वो चली जाती है अपने रूम में और जिमिन ना याद करी होती है कि भाई क्या प्रॉब्लम चली हुई है उनके बीच में, वो सारी पुरानी बातें याद करने लगी होती है। अदर साइड जो जेके ना उसको जिमिन का चेहरा ही याद आता है कि जिमिन ने कितनी बदतमीजी से उससे बात की, मतलब आज तक उसके खुद के घर वालों ने जेके पर हाथ नहीं उठाया बट वो लड़की जिसे वो जानता अपने उसने उसको हाथ उठाया। तभी जेके बोलते हैं, मुझे तो और नहीं मिली चाहिए वो लड़की, वरना मैं उस लड़की की जान ले लूँगा। वो अपने आप को समझती क्या है, वो कैसे ये सब कर सकती है? हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। उसे वो याद आ रही थी जेमिन की, कितने उतना एटीट्यूड उसमें बंदी में था भाई। तभी जेके ना भी घर पहुंच जाता है, वो बोलता है, ओ गॉड, हाँ जो हुआ ना मेरा दिमाग सर में दर्द हो रही है उस वजह से। और वो लड़की पता नहीं कौन थी। तभी ना शुगा बोलता है, जय के साथ चिंता मत कर, हो जाता है, उसकी बहन थी नशे में थी और मुझे वो लगी अच्छी घर की। तभी जय के बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है,
कि वो कौन कैसी है, वो भी ऐसी होगी, पैसे लेने वाली, और कौन होगी वैसे भी, जो ना उनका तो धंधा यही होता है, काम ही यही होता है कि बस अमीर लड़कों को फंसाना। तभी जेके की मॉम आ जाती है और जेके ना फ़ोन काट देता है। तभी ना जिन बोलती है, जेके कैसा है? तभी बोलता है, मॉम प्लीज़ मैं थक गया हूँ, मेरे से बात मत करो अभी। तभी जिन बोलती है कि जेके कल से तुम्हारी एक नई टीचर आई है और वो बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं पता कि तुम कि उसके साथ बदतमीज़ी मत करना। तभी बोला, मॉम प्लीज़ मुझे नहीं कोई नई टीचर चाहिए। तभी जिन बोलती है कि मैं ना और तुम्हारे डैड जा रहे हैं कल, तब तुम और वही घर में रहेंगे, तो प्लीज़ कोई भी ड्रामा मत करना, मुझे इस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तभी बोलता है, मॉम प्लीज़ मुझे चाहिए नहीं, मुझे चैन से जीने दो आप, क्यों आप ये सब कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं खुद की पढ़ाई कर सकता हूँ। तभी जेके के डैड आ जाते हैं। आरएम बोलता है कि वो तो हमने देखा ही है, पिछले हर सेमेस्टर में तुम्हें बैक लगी हुई है, और मैं नहीं चाहता कि मतलब हमारा कॉलेज में हमारा बच्चा फेल हो। तुम्हें पता भी कितनी बेइज्जती होती है, पर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम इकलौते हो। मुझे गलती होगी, मैंने तुम्हें पैदा कर दिया। तभी जेके बोलता है, ये तो मुझे भी लगा कि मुझे लगता है कि आपने गलती कर दी है। तभी वहाँ पे ना मतलब शुगा भी आ जाता है और बोलता है, हाय अंकल कैसे हो? तभी आरएम बोलता है कि हाँ, सीखो अपने दोस्त से, ये पेपरों में पास हो जाता है पर तुम्हें फेल कर देता है, कैसे? तुम कभी इसके साथ पढ़ने बैठे हो? नहीं, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है। तभी बोलते हैं, शुगा तो क्यों आया? तभी बोलता है, बाबा वो चिट ले जाता है। तभी चिन बोलती है, बकवास बंद करो, ठीक है? वो तुम्हारी हरकत है, तुमने पिछली बार पकड़े गए थे, शुगा बेटा कभी नहीं पकड़ा गया। और तुम्हारे दोस्त शुगा और तेरे के अलावा सारे एक नंबर ही है, उन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे खर्च करना आता और बाकी कुछ भी नहीं। कितनी बार कहा है कि दोस्त अच्छे बनाए हो, अपने साथ अच्छा रखो। तभी जेके बोलता है, मॉम प्लीज़ मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मुझे जाने दो, ठीक है? तभी राम जेके सोने चला जाता है। ही नेक्स्ट डे हो जाता है। तभी ना जेके ना सोया होता है। तभी ना जिन आती है, बोलती है, जेके उठ जाओ, तुम्हें पता है ना आज हमने जाना है, तुम्हारी नई टीचर ने भी आना है। तभी बोलता, मॉम प्लीज़ आपने उससे अभी तक मना नहीं किया है, डैड तो ऐसे ही है बट आप तो समझो। तभी बोलता है, बच्चा देखो, तुम इतने बड़े बिजनेस को संभालना है तो तुम ऐसे तो संभाल नहीं पाओगे, उसके लिए तुम्हें नॉलेज चाहिए, और जो मैम आने वाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है? तभी जेके बोलता है कि मॉम प्लीज़ मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता, मॉम मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। जेके देख, इस वक्त तेरे डैड सच में बहुत गुस्सा है तुझसे, और अगर तू चाहता है कि तेरे डैड तुझे प्रॉपर्टी से या तेरे पैसे बंद ना करे ना, तो तुझे वही करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। कुछ देर की बात है, कुछ दिनों की बात है, तो उन्हें हैंडल कर ले। और मुझे पता है वो बहुत अच्छी है, मैं उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ, और वो तुम्हारी मैम है। तो मतलब वो बहुत छोटी एज में इतना काम करते ना, वो करते हैं। तभी बोलता है, ओके ठीक है मैं देखता हूँ। तभी जेके नीचे आता, तभी ना वहाँ से वो उनकी मैम भी आ जाती। तभी जेके ना घूरता है, ये वो। तभी जिमिन भी उसको देखती है, बोलती है, मुझे इसे पढ़ाना है। तभी जो जिन्हें बोलती है, हाँ एक्चुअली ना ये थोड़ा सा मतलब बड़ा है, मतलब मुझे ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए चाहिए। तभी वो बोलती है, ओके मैं समझ गई। तभी जो ना वो बोलती है, डोंट वरी मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी आपके बेटे का। तभी जेके ना उसे गुस्से से देख रहा होता है। तभी ना वो जेके बोलता है कि हाँ, ध्यान कौन रखता है किसका, ये तो वक्त ही बताएगा। वेलकम बैक होम बेबी। और ये कहकर ना जेके जिम को आँख मारता है, और जिम बोलती है, तुम पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे तुम। हाँ, तुम्हें मैं सिखाऊंगी रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तभी जिमिन बस ये बोल ही रही होती। तभी ना जो आ रहा है वो बोलता है कि देखो वैसे मेरा बेटा ना थोड़ा सा ढीला है, बट मतलब थोड़ा सा रूड है, बट वो दिल का साफ़ है, वो बहुत अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है, बस ये बात है कि वो पढ़ता नहीं है। तभी जेके बोलता है, डैड आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो? तभी जो ना जेके बोलता है, डोंट वरी डैड मैं ध्यान रखूँगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी ना जेके को ना आरएम फिर से बोलता है, जेके देखो अगर इस बार कोई प्रॉब्लम हुई ना, तब तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई डैड भी है। तभी जिन बोलती है, आप ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे हम जा रहे हैं, अगर रास्ते में कुछ आपको हो गया तो? तभी आरएम बोलता है, क्या बोल रही हो तुम क्या बोल रही हो? तुम हमेशा अपनी बेटी की साइड लो, तभी इतना बिगड़ा हुआ है ये,
बदतमीज़ कहीं का। तभी जे के बोलता है डैड प्लीज़ आप मॉम को क्यों बोलते रहते 24 घंटे। तभी बोलता है कि तू मेरी सुनता नहीं है, ना तुम मेरी सुनते ना तुम्हारी मॉम मेरी सुनती है, मुझे तो लगता है इसका भी कोई मेरी सुनता भी नहीं है। तभी जे के को हंसी आती है। तभी ना जिमिन बोलती है डोंट वरी, अब से आपका बेटा सुधर जाएगा। तभी जे के बोलता है हाँ, आज तक मेरे घर वाले मुझे सुधारने पाए तो तुम कौन होती सुधारने वाली। तभी जो तभी जिमिन को ना आरएम कहता है कि चलो अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है तो हम चलते हैं। तो जेके तुम लास्ट टाइम फ़ोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, कोई बकवास मत करना और अपनी हद में रहना। मुझे इस बार तुम्हारी कोई कंप्लेंट आई ना तो कसम से तुम्हें प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दूंगा। फिर मुझे मत बोलना कि डैड आपने ऐसा क्यों किया। तभी वो आर्यन ना जिमिन को बोलता है कि आप कुछ भी होगा तो आप मुझे कॉल कर देना, ये लो मेरा नंबर, आपके पास तो होगा ही। तभी जिमिन बोलती है हाँ हाँ मेरे पास आपका नंबर है, तो कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूँगी। तभी जो बोलता है कि आर्यन बोलता है ठीक है। तो वो ना जेके से गले मिलता है तो जेके बोलता है डैड ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बच्चा नहीं हूँ कि आप मेरे ट्यूशन लगा रहे हो मेरी। तभी जेके आर्यन बोलता है कि अगर तू इतना ही टैलेंट है, बड़ा हो गया है तो तू ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है, तुझे पता है ये तेरी उम्र की है, जिमिना आपकी तुम्हारी तेरी उम्र की है, बट फिर भी ये इतनी इंटेलिजेंट है और तुम पता नहीं कितनी बार फेल होके बैठे हुए हो। तभी जे के ना जिमिन को देखता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इसके सामने ऐसे बकवास कर रहे हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ डैड प्लीज़ आपको आपकी फ़्लाइट लेट नहीं हो रही है अब। तभी बोलते हैं ओके ओके मैं जाता हूँ। तभी जो आर्यन वगैरह चले जाते हैं। अदर साइड जो जिमिन होती है ना वो बोलती है सो तुम देखो, आज से तुम्हारी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ, जो भी तुम जैसे थे वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। तुम 8 बजे घर के अंदर आओगे, अगर तुम 8 बजे के बाद आए ना तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तभी वहाँ पे वी आ जाती है और बोलती है हाय जे के ये कौन है, ये तो वही लड़की ना, वाह जे के आज तुमने अपने घर में बुला लिया इस लड़की को, इम्प्रेस, हाँ इम्प्रेस, सही। तभी ना जो जिमिन है वो ना वी को देखती है और शो को भी देखती है और कहती है तुम तो इसके दोस्त हो ना। तब तभी जो शुगा बोलता है हाँ बेस्ट फ्रेंड। तभी बोलते हैं आज से तुम इससे कम मिलना वरना। तभी जे बोलता है वरना क्या क्या करोगी तुम, तुम्हारी डैड का नंबर है मेरे पास, तो मैं बता दूंगी कि तुम इनके साथ क्या करते हो क्या नहीं करते हो और क्लब में कैसी कैसी हरकतें करते हो। और मैं यहाँ पे इसकी टीचर हूँ और ये चाहिए तो मुझे मुझे ना तुम ताक करना बंद करो, मैम बोलो, मैं तुमसे तुम्हारी मैम हूँ, ठीक है। तभी जे बोलता मिस, मैं तुम्हें मिस बोलूँ बट मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करता तो मैं तुम्हें मिस क्यों बोलूँ। तभी जे के हंसने लगता है। तभी जे में बोलते हैं बहुत घटिया जोक था, मुझे हंसी नहीं आई इस जोक में। तभी जे के बोलता है तो मैं तुम्हें हंसाने के लिए भी नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, तुम्हें क्या मैं जोकर लगता हूँ यहाँ पे। तभी जेमिन बोलती है क्यों, तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो कि तुम जोकर हो, वहाँ पे देख लो, आईने में देख लो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा तुम क्या हो। तभी जे के बोलता है तुम ना चुप रहो। तभी जेमिन बोलते तमीज़ में बात करो मुझसे, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूँ तो मेरे साथ अच्छे से बात करना, वरना मुझे 2 सेकंड लगेंगे तुम्हारे मुंह तोड़ने के लिए। तभी जेके बोलता है तोड़ो मेरा मुंह, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम तोड़ो, आज तो तुम तोड़ ही दो मेरा मुंह। तभी जेमी बोलती है बकवास बंद करो, ठीक है, और तुम दोनों टाइम से आना अगर तुम्हें इससे मिलना है, 8 बजे बाद तुम भी मत आना यहाँ पर। तभी जेके बोलता है मेरा घर है। तभी जेमी बोलती है जानती हूँ बट तुम मेरे हो। तभी जेके बोलता है क्या, मेरा मतलब तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम्हें सुधारने का जो है वो मुझे मिला हो। तभी बोलता है ओके ओके सुधारना है तुम्हें मुझे, मैं सुधारता हूँ, अब मैं बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ तुम तो। तभी जेमिन बोलती है हाँ कुछ करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हारे डैड ने मुझसे क्या कहा है, समझे तुम, स्टूपिड लड़का। और हाँ जो भी तुम्हारे जिनमें तुम्हें बैक लगी हो वो सब नोट्स ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी। तभी जेके बोलता है तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं खुद बहुत इंटेलिजेंट हूँ पढ़ने में, ठीक है ना। तभी जेमिन बोलती है अगर तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें 3 सेमेस्टर से बैक की लग रही है, अभी का तो तुम्हारी एज के लड़के ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तुम्हारे से कॉलेज नहीं हो रहा है। तभी जेके बोलता है तुम मेरी बेइज्जती करना बंद करो, ठीक है ना, और अपनी हद में रहो। तभी जिमिन बोलते बकवास बंद करो तुम चुप रहो। तभी ना जे ऐसे रात हो जाती है। तभी ना जे को गुस्सा आ रहा था। तभी जिमिन ना रात को निकलती है, वहाँ से आवाज़ आती है छम छन छन छन, और ना जिमिन की डर जाती है। जिमिन बहुत गंदी डरती है भाई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो घर में इतने बड़े घर में अकेली थी। और ना वो बोलती है जाओ तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें
मैं मार दूँगा, ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो जिमिन को बहुत डर लग रहा था। जिमिन बोलते भाई बचा लो मुझे। तभी वो भागते हैं और वो जेके से टकरा जाते हैं। जेके बोलता है ओह! तुम क्या हुआ जिमिन मिस? आपने किसी को मिस नहीं किया? तभी जिमिन बोलती वो ये आवाज़ें कैसे थी? तभी बोला क्या हुआ? कोई आपको मारने की धमकी दे रहा है? समझ जाओ, अब चले जाओ यहाँ से। तभी जेके जिमिन समझ जाती है कि ये जेके का काम है। तब बोलते ये तुमने किया है ना? हाँ, अब मैंने क्या किया? मैं तो अभी भी सो के उठा हूँ। कुछ भी हाँ, मुझे पता है आपको मुझसे बात करने का बहाना चाहिए, बट मैम ये अच्छी बात नहीं होती है किसी को झूठे केस में फँसाना। सज़ा मिलती है सज़ा। तभी जिमिन बोलती तुम तो रुक जाओ, तो मुझे पता है ये तुमने किया है, पर अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तुम रुक जाओ। तभी ना ऐसे करके एक और दिन बीत जाता है। तभी नेक्स्ट डे जो जिमिन है वो ना जेके के बोलती है चलो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ये पढ़ो। तभी जेके बोलता है जेके बोलता है मुझे नहीं पढ़ना। मैंने बोला पढ़ो। तभी जेके बोलता है फिर ना वो पढ़ने लग पड़ता है, पर उसका ना वो पढ़ता ही नहीं है। तभी जिमिन को गुस्सा आता है कि तुम तुम क्या कर रहे हो ये? तुम सच में इतने बड़े हो गए तुम्हें ये करना नहीं आ रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? इतने बड़े तुम्हारे पापा हैं, इतने मैच्योर, इतने बिजनेसमैन, और तुम ऐसे हो। तभी जेके बोलता है तुम ज़्यादा बोल रही हो, ठीक है मुझे नहीं पढ़ना। और ये वो गुस्से में वहाँ से उठ के चला जाता है। तभी जिमिन बोलती है हे भगवान इसका क्या होगा इस बंदे का। तभी जिमिन जेके अपने कमरे में जाता है, बोलता है हाँ ये लड़की, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, पागल लड़की, कुछ भी बोलती रहती है। मुझे गुस्सा आ रहा है इस बंदी पर, ये ऐसे कैसे कर सकती है। ऐसे ही ना जिमिन जेके को टेंशन होती है, वो सिगरेट निकालता है, वो सिगरेट पीने लगता है अपने कमरे में। तभी ना वहाँ पे जिमिन आ जाता है, बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जेके बोलता है क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? तभी जिमिन बोलती है इसे नीचे रखो। तभी जेके बोलता है नहीं मैं नहीं रखूँगा, ठीक है तुम भी पी लो, तुम्हें पीने का शौक है तो। जिमिन बोलती है बकवास बंद करो, ये अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए, और बिल्कुल भी नहीं, ठीक है तुम इसे छोड़ो। तभी जेके बोलता है तुम होती कौन है मुझे बोलने वाली? हाँ, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, तुम पैसों के लिए यहाँ पर हो ना, तो तुम चुप रहो। तभी जेके जिमिन बोलता तुम बकवास बंद करो, ठीक है ना, मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ठीक है ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम्हें कुछ हुआ और तुम्हें अच्छे वो देना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तभी वो जेके बोलता बकवास बंद करो, मुझे नहीं सुनना। तभी वहाँ पे शुगर आ जाता है। शुगर बोलता है हाय जेके। तभी वो बोलता है कि जेके तुम ये क्या कर रहे हो? तभी जेके बोलता है कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, तू भी बोलना स्टार्ट करते। तभी जिमिन बोलती है ठीक है तुम ये पियो, मैं अभी तुम्हारे डैड को भेजती हूँ। तभी जेके बोलता है कि तभी वहाँ पे वीवी आती है, भी बोलती है ही जेके तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो। तभी जिमिन बोलती है कि जेके बोलता है जो करना है तुम करो, ठीक है। तभी जेके बोलता है कि मैं पार्टी में जाऊँगा। तभी ना वो दोनों पार्टी के लिए भी आ जाते। तभी ना जिमिन बोलती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, समझो तुम, और तुम दोनों टाइम देखो, इस टाइम तुम पार्टी में जाओगे। तभी जेके बोलता तुम होती कौन है बोलने वाली? हाँ, तुम्हें कितनी बार बोला मेरे पंगों में मत पड़ो। तभी जिम बोलती है ओके, क्या कहा तुमने? तभी वो चाकू लेती है और उसको डराने लगती है, और वी जो होती है वो डर जाती है, बोलती है हे भगवान मैं क्यों आई यहाँ पर, मुझे तो बच जाना चाहिए। तभी जेके बोलता है तुम मुझे डरा नहीं सकती हो ऐसे, ठीक है मैं तो जाऊँगा। तभी जिमिन बोलते ठीक है मैं तुम्हारे डैड को फ़ोन करती हूँ। तभी जिमिन ना उसको फ़ोन करने लगी, अब आर्यन को फ़ोन करने लगी, तो जेके ना उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और वो तोड़ देता है, और जिमिन को इतना गुस्सा आने लगा था, जिमिन ना उसको धक्का देने चांटा मारने लग पड़ती है। तभी जेके बोलता है इस बार नहीं, ठीक है तुम हमेशा मुझे चांटा नहीं मार सकती, और जिमिन को गुस्सा आता है। जिमिन ना उसको धक्का देती है, बोलती है तुम अब कहीं नहीं जाओगे, और तुम दोनों अगर तुम्हें रहना तो यहीं पर हो, तुमने पार्टी करनी यहीं पर हो करो, बट तुम बाहर नहीं जाओगे। तभी जेके वो दोनों भी चले जाते हैं। तो जेके बोलता है तुम्हें अच्छा नहीं कर रही हो। तो जिमिन बोलते तुम जो करो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तभी वो ऐसे ही करके वो बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, दोनों बिल्कुल क्लेश हो रहे होते हैं। तभी जेके ना नहा रहा होता है। तभी ना जिमिन ना जेके के कमरे में आ जाती है, और जेके ना मतलब वो अपना पूरा काम करके वो मैंने ये सोचा था किस तरह से लड़की से पीछा छुड़ाऊँ मैं, ये लड़की समझती क्या है अपने आप को। गॉड कुछ हेल्प करो प्लीज़, इसको निपटा दो कहीं से। तभी जेके ना बाहर आता है और वो ना विदाउट शर्ट धोता है, ठीक है। तभी ना जिमिन उसको देखती है और जेके बोलता है मुझे पता है तुम्हें मुझे देखने का बहुत शौक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कमरे में जैसे मर्जी आ सकती हो, ठीक है। तुम ना अपनी तभी जिमिन बोलती है कि अपनी हद में रहो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जेके बोलता है वैसे तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ, तुम मुझे बता सकती हो तुम मुझसे क्या चाहती हो? अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो मैं वो फुलफ़िल कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जिमिन बोलती है बकवास बंद करो, तुम जितने गंदे हो ना उतनी गंदी तुम्हारी सोच है। तभी जेके बोलता है नहीं बेबी बता सकती हो। तभी जिमिन बोलती है बकवास बंद करो। तभी जिमिन जाने लगी, तो तभी जेके उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, बोलता है वैसे रात हो चुकी है, मतलब रात होने वाली है,
और हम दोनों यहाँ पर है। तभी जिमिन बोलता बकवास बंद करो, मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और ये कह के जिमिन चली जाती है। बोलती बदतमीज़ लड़का। अदर साइड ना जिमिन अब वहाँ से अपने घर गई थी, तो वहाँ से वापस आती है। तभी देखती है कि जो जेकी की हालत है उसे बहुत तेज़ बुखार आया हुआ होता है। तभी ना बोलती जेके तुम ठीक हो ना? तभी बोलता जेके बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तभी वो देखती है कि जेके को बहुत ज़्यादा बुखार आता है। और जेके बोलता है, जिमी बोलती है डोंट वरी मैं हूँ यहाँ पे। तभी ना जिमी ना जो जेके को बहुत अच्छे से ध्यान करती है, उसको पट्टियाँ करती है, उसका ध्यान रखती है, उससे उसे मतलब पूरा मतलब अच्छे से मतलब फ़ील करवाती है कि वो ठीक हो जाए, उसे दवाई देती है। तभी जेके बोलता है कि उसे ना बहुत सच में उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और उसे अजीब सा भी लग रहा होता है। तभी वो जेमिन का हाथ पकड़ता है, बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी जेमिन बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही, तुम चिंता मत करो। तभी जेके बोलता है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो ना? तभी जेमिन बोलती है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, बस तुम थोड़े से अलग हो, वैसे तुम बुरे नहीं हो। तभी जेके बोलता है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो? तभी बोलता है मेरा मुँह सूख रहा है। तभी बोलते हैं, तभी जिमी बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। तभी जिमी उसके लिए सूप साप बनाती है और जेके को दे देती है, और जेके बहुत प्यार से उसको पी रहा होता है। तभी ना जिमी ना उसे बहुत मतलब उसकी केयर कर रही होती है। तभी जेके ना उसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी वो बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी जिमी बोलती है क्यों कर रही हो, क्या मतलब? तुम मेरे मतलब तुम मेरे स्टूडेंट हो? तभी जेके को हंसी आ जाती है और बोलता है गुड नाइट, और वो आराम से सो जाता है। और जेके ने ना जिमिन का हाथ पकड़ा हुआ होता है, और ना जिमिन भी मतलब जेके बेड में होता है, और जिमिन चेयर लगा के बेड में मतलब ऐसे वो लेटी हुई होती है। तभी वो जेके ना सुबह जल्दी उठ जाता है, और वो देखता है कि जिमिन ना उसके साथ ही मतलब वही बेड में सोई हुई होती है, मतलब ऐसे। तभी वो सोचता है कि भाई इस लड़की ने पूरी रात मेरी वो की, मेरे को देखा। और वो सोचता है कि वो इतनी प्यारी है, उस टाइम वो इतनी सुंदर लगी होती है, वो ध्यान से देख रहा होता है। तभी ना कुछ देर के बाद जिमिन भी उठ जाती है। तभी जेके ना सोने का नाटक कर लेता है। तभी जिमिन बोलती है हाँ ये अभी तक सोया हुआ है। तभी जिमिन अपना हाथ ना जेके के माथे पे लगाती है और बोलती है अब तो बुखार नहीं है, अब तो ये ठीक है। तभी जिमिन ना जेके के लिए खाना बनाने लग पड़ती है। तभी जेके भी उठ जाता है, वो फ्रेश हो जाता है और नीचे आ जाता है। और ना वो ना जिमिन को बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? तो जेके ने पहली बार जिमिन का आप बोला था। तभी वो बोलती है कुछ नहीं, तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, खा लो। तभी जेके बोलता है ओके मैं खा लेता हूँ। तभी ना जेके ना जिमिन को बहुत घूरने लगा था, बहुत प्यार से घूर रहा था। तभी जिमिन बोलती है मुझे घूरना बंद करो, और अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम का मतलब काम कर सकते हो, मतलब हम पढ़ाई करेंगे। तभी जेके बोलता है ओके ओके ठीक है। तभी जिम बोलती है कि ठीक है। वो ना खाना खुना खा लेते, तो जिमी ने अब जेके को पढ़ाने लगती है। तो जेके ने ना सारे मतलब जिमी ने 3-4 क्वेश्चन दिए थे, तो जेके ने सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे दे दिए थे, राइट दिए थे। तो जिमी बोलती है तुम्हें इतना मुश्किल आंसर आते थे करने, तो तुम करते क्यों नहीं हो? तभी वहाँ पे शुगा भी आ जाते हैं। शुगा बोलता है क्योंकि इसको पढ़ने का क्यों नहीं शौक है, तो वो इंटेलिजेंट है। तभी जो शुगा बोलता है हाँ शुगा उसकी तारीफ़ कर रहा था। तभी जेके बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पढ़ने का शौक नहीं इसलिए। तभी जेमी बोलती है कि नहीं तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पता तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हो। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला था कि प्लीज़ मेरे बेटे को मतलब ऐसा कर दो, तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे तो ना तुम्हारे डैड को भी खुश होगी। तभी जेके बोलता है कि तुम मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया तो तुम मुझे क्या दोगे? तभी जेमी बोलती है ठीक है जो तुम बोलोगे मैं वो करूँगी। तभी जेके बोलता है ठीक है तुम याद रखना, तुम भूलना मत इस बात को। तभी जेमी बोलती है पक्का मैं नहीं भूलूंगी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। तभी उस दिन के बाद ना जेके बहुत अच्छे से पढ़ने लग पड़ता है। तभी ना जेके जिमिन को फ़ोन देता है। तभी जिमिन बोलती है कि ये किस लिए? तभी जेके बोलता है कि मैंने उस दिन तुम्हारा फ़ोन तोड़ा था ना उसलिए, और आई एम सॉरी जो भी मैंने किया उसके लिए। तभी जिमिन को हंसी आती है और बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जेके बोलता है क्यों, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। तभी जिमिन बोलती है फ्रेंड्स ये कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी जेके बोलता है क्यों नहीं हो? तभी जिमिन बोलती है मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में, और वो हंसती है और वो फ़ोन ले लेती है और फिर बोलती है थैंक यू। तभी जेके को भी हंसी आ जाती है ना। तो फिर ना जेके उस दिन के बाद बहुत अच्छे से रहने लग पड़ा था, बहुत सुधर गया था, बहुत प्यार से रहने लग पड़ा था। वो जिमिन के साथ सारी बातें शेयर करता था, वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस भी बता रहा था कि मैं जब छोटा था तो सारे बच्चे ना उनके पास इसीलिए दोस्ती करते थे कि वो रिच है, वो मतलब उससे लगता था कि पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। कि वो तभी जिमिन ना उसे बताती है कि हाँ ऐसा होता है, बट शुगा और भी ऐसे नहीं है, वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तभी जेके होता है हाँ वो दोनों तो मेरे जिगरी दोस्त हैं और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तुम्हें पता है
हम ना बचपन से साथ में हैं। फिर ना जेके बोलता है तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। तभी जिमिन बोलती है कि मेरे डैड है, बट वो मतलब मेरी स्टेप मॉम है, और उसकी जो बहन थी वो मेरी स्टेप सिस्टर थी। तभी जेके बोलता है कि अच्छा अच्छा। तभी ना वहाँ पे आर्यन वगैरह भी आ जाते हैं ना। तो आर्यन बोलता है कि वाह, मतलब तो जेके का एग्ज़ाम भी हो गया है, तो अब आपको जाना चाहिए, मतलब हो गया है, मतलब थैंक यू सो मच, और आपकी फ़ीस भी दे दी है। तो जिमिन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि अब फाइनली इसको जाना पड़ेगा। जेके को भी बहुत बुरा लग रहा था। तभी ना आर्यन बोलता है क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी जिमिन बोलती है हाँ हाँ सब ठीक है। तभी ना वो ना सामान पैक करती है और चली जाती है। अदर साइड जेके का रिजल्ट भी आ जाता था। तो जेके उस दिन के बाद ना बस सैड सैड रहने लग पड़ता है कि जिमिन चले गए। तभी वो जेके बहुत खुश हो जाता है कि डैड डैड देखो मेरा रिजल्ट आ गया, फाइनली मैं पास हो गया। तभी वो उसका ना पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है, मतलब उसने सारे पेपर क्लियर कर दिए होते हैं। तभी ना जो आर्यन होता है ना, वो बोलता है बेटा बच्चा मांगो, जो तुम मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। तो ये बोलता है कि डैड प्लीज़ मेरी ना जिमिन के साथ शादी करा दो, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी ना आर्यन जो होता है वो 2 मिनट चुप होता है, बोलता है ठीक है, अगर जिमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ तो मैं भी खुश हूँ, और वैसे भी वो बच्ची तो मेरे लिए वैसे भी बहुत मुझे बहुत पसंद है हमें। तभी जिन बोलती है कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, उसकी वजह से तुम टैलेंट बन गए, और वो तुम्हारे साथ रहेगी तो वो हमेशा तुम्हें अच्छा गाइड करेगी। तभी जेके बोलता है तभी ना जेके ना भागते हुए जिमिन के घर जाता है, और ना वो जिमिन को बोलता है कि जिमिन देखो मेरा रिजल्ट आ गया, तो तुमने बोला था कि जो तुम मुझे दोगी मैं जो भी मैं तुमसे मांगूंगा तो तुम मुझे दोगे। तो जिमिन बोलती है हाँ हाँ मुझे याद है, कंग्रेचुलेशन, तुम बहुत लकी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा पेपर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। तभी ना जेके जिमिन को गले लगा लेता है और बोलता है कि आई लव यू, तुम मुझसे शादी करोगे। तभी जिमिन बोलती है क्या, तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी जेके बोलता है क्यों नहीं हो सकता ऐसा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जिमिन बोलती है कि नहीं, तुम इतने बड़े लड़के हो, मतलब तुम इतने पॉपुलर हो, तुम इतनी रिच हो, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी जेके बोलता है मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम्हें तुम्हें मेरे मॉम डैड को भी बहुत पसंद हो, प्लीज़ जिमिन चलो शादी करते ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी जेके बोलता है कि आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जेके ना जिमिन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तभी जिमिन बोलती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता। तभी जेके ना जिमिन को गले लगाता है और बोलता है बेबी मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तभी ना वो दोनों 1 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, जेके और जिमिन, और वो बहुत खुश होते हैं। तभी ना 1 साल कंप्लीट हो जाता है उनको। तभी जेके बोलता है कि अब ना मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अब शादी करनी है, और मैं अब तो बिजनेस भी सेटल हो चुका, अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, अब तो मैं भी इतना सेटल हो चुका हूँ, और तुम्हारा भी मतलब तुम भी अच्छी लग गई हो, तो प्लीज़ यहाँ पे भी शादी कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी जिमिन बोलती है ठीक है। तब ना वो जेके बाहर होता है अमेरिका में, तो जिमिन भी अमेरिका में ही होती है उसके साथ, जेके के साथ, क्योंकि जिमिन ले जाता है, जेके ले जाता है जिमिन को भी अपने साथ। तभी वो ना इंडिया आ जाते हैं। तभी ना वो ना आरएम की मतलब घर आते हैं अपने, और ना जिन बोलती है कि चलो ठीक है फाइनली तुम आ गए हो, अब हम तुम्हारी शादी करवा लेंगे। तभी जो ना जेके बोलता है कि हाँ अब हम मॉम डैड हम शादी कर लेंगे अपनी, ये सब कुछ हो रहा है, मतलब शादी करना अच्छा है, सेटल होना अच्छा है। तभी ना जेके ये बोलता है जिन बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, अब हमें भी जल्दी से अपना पोता पोती चाहिए ना। तभी जेके बोलता है हाँ मॉम वो तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तभी ना जेमिन बोलती है बकवास बंद करो, तुम कितने शेमलेस हो ना, तुम नहीं कभी सुधर सकते। तभी जेके बोलता है कि इसमें क्या, जो चीज़ सच है वो सच है, मुझे तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई लव यू बेबी। तभी जेमिनी बोलती है हाँ तुम कितने चेप हो, मतलब इतने चेप मत बनो, थोड़ी सी शर्म रखो, हमारे सामने पेरेंट्स है तुम्हारे हमारे, बट नहीं तुम्हें शर्म ही नहीं है। माय टीचर, तुम उम्र में मुझे सिखाते ना कुछ ठीक है। तभी जिन को हंसी आ जाती है, जिन बोलती है कि चलो तुम ना अब शादी की तैयारी भी करनी है, तो अब वैसे भी मैं टाइम कम बचा हुआ है, तो हम जल्दी से तुम्हारी शादी करवा लेंगे, जिससे आगे जाके तुम मतलब तुम भी ठीक रहो। तभी जिमिन बोलती है ठीक है मॉम। तभी ना जिमिन जो है वो जा रही होती है, तभी जेके ना जिमिन को गले लगाता है, बोलता है फाइनली तुम, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और आई एम सॉरी जो भी मैंने पास्ट में किया। तभी जिमिन बोलती है ओह इट्स ओके मेरा बच्चा। तभी जेके बोलता है तुम जब मेरा बच्चा बोलती है तो मुझे बहुत क्यूट लगती है, तुम मेरी फेवरेट बन जाती हो, और तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। तभी जेके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा तो बेबी किसके साथ करूँगा, हाँ बोलो। तभी तभी ना जेके ना जिमी को दीवार के साथ पिन करता है, और ना बोलता है लव यू सो मच, थैंक यू मेरे बच्चा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, और हम अब पूरी उम्र ऐसे ही रहेंगे। तभी ना जेके जिमी को किस कर देता है, और फिर वो दोनों थोड़ी देर किस करते हैं।
तभी जिम कहती है, हाँ दूर हटो मुझसे, मुझे अपना टाइम मतलब मुझे सोने जाना, मुझे नींद आ रही है। तभी जेके बोलता है, तुम्हें आज कुछ ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, सो लो जितना सोना है, शादी को मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगा। तभी जिम को हंसी आती है, बोलती है बाय, उस तब की तब देखेंगे। और ना जिम ने कह के चली जाती है। ऐसे करके ना मतलब 3-4 दिन भी हो जाते हैं और आज जेके और जिम की शादी का दिन है। तभी ना जेके बहुत एक्साइटेड था, वो ना सुबह से जिम से मिलने की कोशिश कर रहा था बट कोई भी उसे जिम से मिलने ही नहीं दे रहा था। तभी कोई ना कोई बहाना लगा रहे थे। ऐसे करके वो स्टेज में पहुंच जाते हैं और जेके जिम को रिंग बना देता है, उनकी शादी हो जाती है। और जेके बहुत खुश था कि भाई फाइनली वो उन दोनों की शादी हो गई, उससे जो चाहिए था वो मिल गया, उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी शादी के बाद जेके जिमी को गोद में उठाता बोलता है कि चलो बेबी, अब मेरे पास बिल्कुल वेट नहीं हो रहा मेरे से, प्लीज़ चलो। तभी जिमी बोलती है कितनी शेमलेस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी जेके बोलते नहीं आती मुझे। तभी ना बोलते यहाँ पे सब है। तभी वो जेके ना अपने रूम ले जाता है जिमी को और वो स्टार्ट हो जाता है। तो इंजॉय करो आप। जेके क्या करो, छोड़ो, टाइम हो गया है। बेबी प्लीज़ नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। आई लव यू सो मच, लव यू टू बेबी। तुम सच में बहुत क्रेजी हो। जस्ट शट अप जेके। जेके मैं थक गई हूँ बेबी, नहीं अभी नहीं। जेके प्लीज़, मैं थक गई हूँ मेरे, प्लीज़ एक लास्ट राउंड, ओके, उसके बाद मैं पक्का सो जाऊँगा। ओके। ऐसे वो दोनों सो जाते हैं साथ में और ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, दोस्तों, माय फैमिली, हम एक और नेक्स्ट मूवी में मिलेंगे। और सॉरी जो आपको आवाज़ आती कभी कभी नहीं सो जाते तो गाइस मुझे माफ़ करना, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी ऐसे ना हो। प्लीज़ प्लीज़, सॉरी सॉरी उसके लिए। हाँ।